गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी सुबह के बजे हैं ठीक 5 और आज मैं इतनी जल्दी इसलिए उठी हूँ क्योंकि मंडे है और बच्चों के स्कूल्स रीओपन हो गए हैं। हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट ने 15 तारीख तक जो है छुट्टियां डिक्लेयर कर दी हैं, बट मेरे बच्चों के स्कूल की जो मैनेजमेंट है उन्होंने सिर्फ 5th क्लास तक की छुट्टियाँ एक्सटेंड की हैं। 6th to 12th उन्होंने स्कूल खोल दिए हैं क्योंकि 10th और 12th के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं। अभी हम एक बार ही चलेंगे बालकनी में आज के मौसम का हाल देखने। तो जी यहाँ मैं आ गई हूँ बालकनी में और आप देखें कितनी ज़बरदस्त धुंध है। आपको हल्का हल्का जो उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये पूरी की पूरी फॉग है और कोई भी अभी सोसाइटी में उठा नहीं है। सारे टावर्स की लाइट बंद है। मैं आपको दिखा रही हूँ, एक बार घुमा के दिखाऊंगी। किसी भी टावर में किसी भी फ्लैट में लाइट नहीं चल रही है। ये जो लाइट्स आप देख रहे हो ना, ये कॉरिडोर की और लिफ्ट की लाइट हैं जो रात को सोसाइटी में चलती हैं। दोनों लाइट्स, दोनों जो लाइट वाले टावर हैं उसके बीच में एक टावर है, ये लाइट के टावर के साइड में टावर है, ये जो आपको लाइट दिख रही है इसके साइड में बगल में टावर है, लेकिन एक भी फ्लैट में रोशनी नहीं है। देखिए आप नीचे जो लाइट आपको दिखी ना, ये पार्किंग एरिया है, वो भी अच्छे से दिख नहीं रहा है। और मतलब मुझे इतना वो हो रहा था यार, कोई भी सोसाइटी में नहीं उठा है, सब लोग सो रहे हैं, मैं सिर्फ उठी हूँ क्योंकि मुझे बच्चे स्कूल भेजने हैं। हो सकता है कि बाकी लोगों के बच्चों की छुट्टियाँ एक्सटेंड हो गई हों इसलिए नहीं उठ रहे हो या टाइम चेंज हो गया हो, लेकिन मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल वाली जो मैनेजमेंट है वो टाइम भी चेंज नहीं करते हैं और सर्दियों में ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एटलीस्ट इनको टाइम चेंज करना चाहिए। तो जी अभी मैं बाहर का नज़ारा लेने के बाद आ गई किचन में क्योंकि नाश्ते की और लंच की तैयारी करेंगे। उससे पहले इन मिर्चों का मैंने डालना है अचार। तो ये मैंने रात को धुल के टावल पे सुखा दी थी, वो सूख गई हैं तो उनको मैंने रख दिया इकट्ठा करके। अभी जो है मैं बनाने वाली हूँ लंच के लिए मूली की भुर्जी। तो ये मूली के पत्ते और मूली भी रात को काट के धुल के रख दी थी। सर्दी बहुत ज़्यादा है, अगर थोड़ा बहुत उठने में लेट हो भी जाता है ना, तो मैं रात को अपने ये इस तरीके के छोटे मोटे काम निपटा के सोती हूँ ताकि सुबह में मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो काम का और ठंड में मुझे बहुत ज़्यादा देर बाहर ना रहना पड़े किचन में। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले नीचे एक लेयर पत्तों की लगाई, उसके ऊपर मूली डाले, फिर पत्तों की लेयर, फिर मूली और फिर पत्तों की लेयर। तो ये मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने भुर्जी शेयर की थी ना, तो मुझे कमेंट आया था कि दीदी नीचे पत्ते डाल के ऊपर मूली डालने से ना पत्ते थोड़े कच्चे रह गए और मूली भी अच्छे तरीके से पकी नहीं। तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके जो है कुकर में जो विसल आई है वो विसल आपने कम लगवाई हो। तो मैं आपको यही एक छोटी सी टिप शेयर करूँगी कि जब भी आप मूली की भुर्जी बनाने के लिए मूली बॉईल करते तो उसको पहले खुला 5 से 7 मिनट स्टीम करें। यहाँ जो है साथ साथ चाय भी बन गई है। चाय पीने के बाद मैं लगा रही हूँ साथ साथ आटा, क्योंकि अभी जैसे सर्दी चल रही है ना, तो मेरा जो है मेन इंटेंशन ये रहता है कि मैं बार बार जाके बेड में ना बैठूं, क्योंकि जब आप काम करने लग जाते हो ना तो आपकी जो है शरीर में गर्मी बननी शुरू हो जाती है। और यहाँ देखें खुशी का नहाना धोना हो गया है और आजकल बच्चों को भी थोड़ा सा जल्दी ही उठा रही हूँ क्योंकि जैसे एक बच्चा नहा के आता है, ठंड बहुत ज़्यादा है तो गीज़र का पानी गर्म होने में भी टाइम लेता है और बच्चे जैसे नहाते हैं तो बोलते हैं मम्मी बहुत जल्दी पानी ख़त्म हो गया। तो इसलिए मैं आजकल बच्चों को थोड़ा सा जल्दी उठा रही हूँ। और खुशी के प्री बोर्ड्स हैं तो वो वैसे भी आजकल बहुत जल्दी उठ जा रही है, सुबह उठ के अपना थोड़ा रिवाइज़ करती है। यहाँ जो है मैं जब तक मूली मेरी बॉईल होगी तब तक मैं नाश्ता की तैयारी कर ले रही हूँ बच्चों की, क्योंकि लकी लंच लेके जाएगा। खुशी की जो छुट्टी वो 11:30 बजे हो जाएगी तो खुशी सिर्फ नाश्ता करके जाएगी। और यहाँ आज नाश्ते के लिए मैं बनाने वाली हूँ मैगी मसाला राइस। बहुत सिंपल, बहुत इजी, बहुत डिलीशियस टिफ़िन रेसिपी है। मैंने कनोला ऑयल लिया है क्योंकि सर्दियां हैं, घी जम जाता है तो घी में मैं नहीं बना रही हूँ। हींग जीरा डाला, हींग जीरा भुना तो मैंने इसमें डाल दिया खूब सारा बारीक चॉप किया हुआ प्याज। यहाँ मैंने 2 से 3 प्याज को चॉप किया था। अभी जो टमाटर हमने छील के चॉप किए थे वो डालेंगे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं किया है, बहुत हल्का सा जैसे पिंकिश सा या ट्रांसलूसेंट सा हो गया, उसी टाइम पे मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया। बेसिक मसालों में सिर्फ हल्दी और नमक ऐड करेंगे। लहसुन भी मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि हम इस रेसिपी को बहुत सिंपल और बहुत क्विक तरीके से बना रहे हैं। मसाला जो है हमारा अच्छे से भुन गया है। अगर आपको लगता है मसाले में कसर है तो आप थोड़ा सा खुला इसको पका सकते हैं। मेरा मसाला अच्छे से भुन गया था इसलिए मैंने इसमें अभी ऐड कर दिया मैगी मसाला का पूरा एक पाउडर। और ये मैगी मसाला है जो मैगी के पैकेट में आता है, जो मेरी मैगी चूहे ने खाई थी और मैंने फेंक दी थी, ये वो मसाला है।
मसाला डालने के बाद ढक के सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे, अच्छे से एक बार मिक्स देंगे और बस इसमें जो हमारे प्री बॉइल्ड राइस है वो ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करके 1 से 1.5 मिनट के लिए टमाटर वाले मसाले के साथ हम ढक के इन चावलों को 1 से 1.5 मिनट के लिए पकने छोड़ देंगे, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है, मैगी मसाला का जो फ्लेवर है, वो अच्छे से हमारे चावलों पे कोट हो जाए और चावलों में अच्छे से मसाले का टेस्ट आए। तो जी लीजिए, हमारी बहुत डिलीशियस, बहुत क्विक टिफ़िन रेसिपी रेडी है और आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सुबह में, जैसे सर्दियाँ हैं, टाइम बहुत कम रहता है, बच्चे छोटे हैं, मम्मियाँ बिजी हैं, वर्किंग लेडी हैं, तो उनके लिए ये रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। यहाँ जो है मूली भी अच्छे से बॉईल हो गई है और यहाँ ये आप देखें, मूली और पत्ते दोनों ही चीज़ें मैं अच्छे से आपको हाथ से मैश करके दिखा रही हूँ। बहुत इजीली जो है मैश हो रही है, तो गल गई है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ जो है अब मैं तैयारी कर रही हूँ भुज्जी को छौंकने की। तो भुज्जी को मैं छौंकूंगी सरसों के तेल में। हींग जीरा डाला, बहुत सारा चॉप किया हुआ प्याज डाला, अच्छे से हम प्याज को भून लेंगे हल्का गुलाबी होने तक। और अब प्याज को साइड में करके बीच में ऑयल लेंगे और इसमें हम अदरक लहसुन डालेंगे कूटा हुआ। यहाँ ना मैं काट के ले रही हूँ, ना मैं पीस के ले रही हूँ। हम दरदरा कूट के जब अदरक लहसुन यूज़ करते हैं ना हरी सब्जियों में, तो इसका जो टेस्ट होता है वो आपकी सब्ज़ी के टेस्ट को और अच्छे से उभार के लाता है और ज़्यादा एनहेंस करता है। और यहाँ मेरा अदरक लहसुन प्याज सारा मसाला भुनने के बाद मैंने ऐड किया खूब सारा टमाटर। टमाटर को 2 मिनट के लिए मसाले के साथ भूनेंगे। इसमें हम डालेंगे हल्दी और नमक। मेरे पास फ़िलहाल धनिया पाउडर ख़त्म हो रखा है, मुझे धनिया पीसना है तो मैंने स्किप किया है। आप इसमें धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अदरक मैं ऊपर से ग्रेट करके डालूंगी, क्योंकि ये जो अदरक का लच्छा होता है ना, ये एक अलग ही फ्लेवर देता है मूली की भुज्जी में और इसके टेस्ट को और 4 चांद लगा देता है। अदरक डालने के बाद मैंने इसमें डाल दी है बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। मसाले को अच्छे से ढक के सिम गैस पे भून लिया। तब तक जो है मैंने मूली को भी खूब टाइटली निचोड़ लिया है। अच्छा, मूली की भुज्जी बनाते टाइम इस बात का खास ध्यान रखें कि मूली में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी मूली में मॉइस्चर रह जाता है, पानी रह जाता है या अच्छे से टाइटली नहीं निचड़ती है, तो मसालों का फ्लेवर मूली नहीं लेती है और वो बहुत बकबका सा उसमें टेस्ट आता है। मूली की भुज्जी बिल्कुल टेस्टलेस हो जाती है। तो यहाँ हमें मूली को बहुत टाइटली निचोड़ना है, जितना टाइट हम निचोड़ सकते हैं। तो जी लीजिए, मूली की भुज्जी की रेसिपी भी बिल्कुल डन है। और अभी इस टाइम पे मैं कर रही हूँ खुशी के पापा का लंच पैक। रोटियाँ मैंने बना दी हैं, मूली की भुज्जी मैंने बच्चों के स्कूल जाने से पहले ही बना दी थी। तो बस इनका लंच पैक होने के बाद मेरा किचन का जो है काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी। उसके बाद मैं अपने घर के 1-2 काम करूंगी, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे घर में क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग नहीं हो पा रही है। जैसा मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि एक-एक कोना पकड़ेंगे घर का और एक-एक कोना हम साफ करते चलेंगे। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरा पूरा घर पहले की तरह बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल मेंटेन हो जाएगा। और यहाँ जो है लकी बैठ के टीवी देखता है, तो ये ब्लैंकेट मैं यहीं रखती हूँ, फोल्ड करके सोफे पे रख देती हूँ। उसको जब होता है तो वो अपना ओढ़ के बैठ जाता है। और मुझे ना आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करनी थी। मुझे किसी का कमेंट आया था, जैसे बहुत सारे आते हैं, कल लाइव में भी कमेंट आया था कि दीदी बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, घर वालों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया। घर वाले मजाक बना के पूछते हैं कितना कमा रही हो, क्या कमा लिया, क्या कर लिया। तो देखें, आप लोगों को ना मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जब आप किसी भी काम की शुरुआत करते हो तो आपकी टांग खींचने वाले आपके परिवार वाले ही होते हैं, आपके नोन ही होते हैं। उसमें से कोई एक आधा इंसान ऐसा आ जाता है कि नहीं चलो ठीक है, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, हम तुम्हें आगे लेके जाएंगे। तो जैसे ही आप आगे बढ़ते हो ना, उनको भी पेट में मतलब कुड़चड़ी शुरू हो जाती है, उनको भी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं कि भाई ये आगे कैसे बढ़ रहा है, ये आगे कैसे बढ़ रहा है। तो उस टाइम पे वो इंसान आपको आगे बढ़ता हुआ देख के खुश नहीं होता है। वो आपको बोलेगा नहीं मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन वो कब तक, जब तक आप सक्सेस नहीं होते हो। जिस दिन आप सक्सेस हो जाते हो उस दिन सबसे ज़्यादा और सबसे पहली प्रॉब्लम उसी इंसान को होती है जो अब तक आपको ये बोल रहा था मैं तेरे साथ हूँ,
मैं तेरा सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो जी उसी इंसान को सबसे ज़्यादा आपसे प्रॉब्लम होती है, और वो कोई और नहीं होते हैं, वो आपके आसपास के आपके बहुत खास लोग होते हैं। तो इस चीज़ की टेंशन ना करें, आप अपनी मेहनत करते जाएं। देखें, मैं तो एक चीज़ को फॉलो करती हूँ, हाथ पे से उतारने वाली दुनिया है, किस्मत से उतारने वाला कोई नहीं है। जिस दिन आपकी किस्मत में सक्सेस लिखी है उस दिन आपको सक्सेस मिलेगी, दुनिया चाहे जितने मर्जी तने तुड़ा ले, ठीक है। और अगर आपके जो है किस्मत में अभी सक्सेस नहीं है तो आप कितना भी जूते तुड़ाएं, जितनी भी मेहनत करें, आपको सक्सेस अभी नहीं मिलेगी। जब टाइम आएगा तो आपको सक्सेस मिलेगी। मैं यही कहूँगी, आप अपनी मेहनत को ना छोड़ें, अपने काम को ना छोड़ें, डेडिकेशन के साथ आप अपना काम करते रहें। तो जी ड्राइंग रूम साफ़ करने के बाद ये सब्जियां जो हम लोग लेके आए थे, ये मैंने धुल के रखी थी, इनको कंटेनर्स में लगा के और मैं फ्रिज में रख दूंगी। यहाँ सुबह में जो है कपड़े फैलाए थे, दिन में थोड़ी सी धूप निकली थी, तो ये है कि ये कपड़े थोड़े मेरे सूख गए हैं। वुलन है तो वुलन बहुत जल्दी सूख जाता है, वुलन सूखने में टाइम नहीं लेता है। इनको भी मैं साथ साथ उतार लूँगी, क्योंकि आप देख रहे हो मौसम फिर से अंधा अंधा सा, धुंधला धुंधला सा हो गया है। तो मुझे ये था कि ऐसा ना हो वापस से कपड़े सील जाए या नमी आ जाए कपड़ों में, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो बस यहाँ मैंने कपड़े उतार लिए हैं, और बच्चे जो हैं दोनों के दोनों पढ़ रहे हैं बैठ के। मैं स्कूल से ले आई थी लकी को भी, खाना वाना सबका हो गया है। कपड़े उतारने के बाद अब ये 1-1.5 किलो 2 किलो मैं मटर लेके आई थी, ये छीलने बची हुई थी। तो मुझे ये हुआ कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो इन्हीं के साथ बैठ के मैं अपना मटर छील लेती हूँ। और प्लीज़ कमेंट मत करना कि बेड पे बैठ के मटर छील रहे हो, क्योंकि यहाँ बेडरूम में हीटर चलता है और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। मेरा इतनी हिम्मत अभी शाम के टाइम नहीं थी कि मैं बाहर बैठ के मटर छीलूँ या किचन में मटर छीलूँ। तो बस मैं बेड पे बैठ गई हूँ, और मटर इस टाइम पे बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत बढ़िया मटर आ रही हैं। कीड़ा इस टाइम पे मटर में नहीं आ रहा है, और मैं ये सोच रही थी कि थोड़ी और सस्ती हो जाएंगी तो कम से कम 5 से 7 किलो मटर मैं स्टोर करके अपने फ्रिज में रख दूं। लेकिन फ़िलहाल 40 रुपये किलो मटर हमारे यहाँ मिल रही है। और मैंने सब्ज़ी वाले से पूछा तो उसने मुझे यही बोला कि दीदी अभी मटर कम होने का कोई चांस नहीं है, रेट यही रहेगा। तो देखते हैं, मैं अभी 2-4-5 दिन में लाऊंगी, और ज़रूर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं मटर साल भर के लिए स्टोर करती हूँ। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। अभी फ़िलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, लेती हूँ आपसे विदा। मिलूंगी कल एक नए वीडियो के साथ। अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो प्लीज़ डीमोटिवेट मत होना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।